महाराज यहाँ पर भगवान शंकर ने साफ कह दिया श्री कृष्ण को सर्वकर्म समर्पण कर दिया जाए। भगवान श्री कृष्ण को अपना संसार में किया हुआ सर्वकर्म समर्पित कर दिया जाए। उधर हो जाएगा। भगवान शंकर कहते हैं ऋषियों इसी को निर्गुण कहा गया है। हे ऋषियों इसको निर्गुण कहा गया। संसार में वही ज्ञानवान है, वही योगियों में अग्रगण्य है और वही यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला है जो श्री हरि के चरणों में भक्ति रखता है। भगवान ज्ञान योग सब वही भगवान श्री हरि के चरणों में। ये नहीं मेरे अभी प्रातःकाल तुम्हारा मन किसमें लगता है? अच्छा तुम्हारा मन तुम्हारी संतान में नहीं है जिसको तुमने पैदा किया है ना। जब तुम्हारा मन टोटली तुम्हारी संतान में नहीं है तो कहाँ जाना चाहते हो? भगवान में भी नहीं है। तुम्हारा मन चंचल क्यों? तुम्हारे मन में ये चंचलता क्यों? संसार की वृत्ति चकाचौंध, आज ऐसी कार, ऐसी कोठी, ऐसा खेत, ऐसा कल्याण, ऐसी दुकान, ऐसा मकान, ऐसा वैभव, जी ऐसे जे यहाँ का पद हम पे होता, आज हम ऐसे होते कैसे? निर्मल मन जंतु में सादा और मोह छल छिद्र कपट रहे। अरे सनम कहो जीव मोह जबई और जन्म को भगवान शंकर कहते हैं निरंजन भगवान विष्णु को जान लेने पर जिसने मनो में, कर्म में और वाणी में दंड को धारण कर लिया है, यानी इन तीनों को बस में कर लिया है। वाणी पर संयम, आपकी वाणी पर भी संयम हो, कर्म पर संयम हो, ज्ञान ध्यान सेवा भाव पर आपका कर्म हो, वही सफल सेवक इस संसार में कहा गया है। वही सफल सेवक इस संसार में कहा गया है। माने आप भी अपने आशीर्वाद कल्याण हो आपका, वही सफल सेवक। बैठिए, सफल सेवक कहा गया है। कर्म ही हमारा प्रधान है। हम जो भी कर्म करते हैं परमात्मा को समर्पित कर दो। जो भी कर्म करते हैं बगैर ईश्वर को समर्पित किए हमारा कल्याण जीवन में कभी हो नहीं सकता है। वही त्रिदंडी जानने योग है। अज्ञानी सदा बंधनात्मक और कर्म द्वारा बांधा जाता है। जो को श्रुतियों और स्मृतियों के अनुशीलन मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। मोक्ष का मार्ग जब भी प्राप्त होगा जब आप अपने पूरे कर्म बंधनों को भगवान को समर्पित कर देंगे। पूरे हम जिस पद पर भी बैठे, आज हम यहाँ पर प्यास गति पर आसीन परमात्मा की कृपा से, अपनी मर्जी से नहीं है, ईश्वर की कृपा से, बालाजी सरकार की कृपा से। ये उन्होंने जो हमको जो मार्ग दिया है, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। इससे बड़ा मार्ग इस संसार में कोई और है नहीं। माने धर्म व्यास गति से बढ़कर आप समझ लो कि इस संसार में फिर कौन सी गति बड़ी है। ये तो भगवान सुखदेव को प्राप्त थी, ये तो वेदाचार्यों को, पुराणाचार्यों को, शास्त्रियों को, वेद वक्ताओं को, महर्षियों को, माननीयों को, हमारे भगवान को, स्वयं ब्रह्म को प्राप्त है। आज ब्रह्म ने आज एक संसारी छोटे से मनुष्य को, एक तिनके के समान जो एक संसारी मनुष्य है, आज उसको व्यास गति दे दी। तो इससे बड़ी और हमारे लिए उपलब्धि क्या हो? ये संसारी पद कद, ये संसारी वैभव, ये संसारी का जितना रीत रिवाज है, ये तो माने क्या है महाराज? टेम्परेरी, कुछ समय के लिए, हमेशा के लिए नहीं है। जी तो आज अमर हो गई। अगर इस स्थान पर गाथा गाई जाएगी तो बालाजी के साथ जो भी यहाँ पर उनके प्रेरक रहे होंगे, जो भी प्रेरक बना होगा, उसका भी उनके चरणों में सम्मान के साथ कहीं न कहीं संबोधन किया जाए। संबोधन किया जाए। बालाजी तो परम शक्ति है, स्वयं
शंकर सुमन केसरी नंदन है, स्वयं भगवान शंकर से अवतरित है, 11वें रुद्र है, तीनों लोग आग से कांपे महाराज और चारों युग प्रताप तुम्हारा। आप समझ लो, इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मनुष्य अपने कर्मों का विधाता स्वयं होता है। मनुष्य अपने कर्मों का विधाता सर्वश्रेष्ठ, जिसको राजनीति का पद मिल जाए, महापुरुष का पद मिल जाए, भले मानुष का पद मिल जाए, कोई पंच सरपंच उपपंच राजनेता बन जाए तो उसको भी भगवान का प्रसाद मान के भगवान को ही समर्पित कर, भगवान का प्रसाद साक्षात मानिए। उसमें अपना कुछ भी नहीं है, हमारे किए हुए कर्म हमको आगे ले जाएंगे, और हमारे अगर कर्मों में हमने किसी तरह की असावधानी बरती तो वही कर्म हमको पीछे डाल देंगे। आप समझ रहे, सब कह दिया यहाँ पर, भगवान शंकर ने साफ कह दिया कि अपना किया हुआ कर्म भगवान को समर्पित कर दो, यही मोक्ष का मार्ग प्राप्त होता है। ये मोक्ष मानो एक नगर है। भगवान शंकर कहते हैं ऋषियों, ये मोक्ष मार्ग एक नगर है, अर्थात जिसके 4 दरवाजे हैं और उन दरवाजों पर सम और 4 द्वारपाल सदा विद्यमान रहते हैं। सम और 4 द्वारपाल सदा खड़े। मोक्ष नगर है, ये मोक्ष नगर है, अर्थात वे ही मोक्ष भगवान शंकर स्वयं कह रहे ऋषियों से, हे सनकादिको, वे ही मोक्ष नगर में प्रवेश करने वाले हैं। अतः मनुष्य को पहले उन्हीं चारों सेवन, उनको चारों को सेवन करना चाहिए। मनुष्य को उन्हीं चारों दरवाजों से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। उनके नाम इस प्रकार है, सम शिष्टाचार, संतोष और साधुगम। सम ये चारों जिसके हाथ में है उसकी सिद्धि दूर नहीं है। नम्रता, विनम्रता, सहजता, सरलता, विनय, प्रार्थना, सेवा भाव, समर्पित भाव, माने जो झुक जाते हैं वही बच जाते हैं, जो अकड़े खड़े रहते हैं वो उखड़ के चले जाते हैं। झुकना सीखिए, झुकना सीखिए। हे संतो, हे महात्माओं, भगवान शंकर कहते हैं भगवान विष्णु की भक्ति तथा उत्तम धर्म के आचरण से मनुष्य को योगी सिद्धि प्राप्त होती है। आपका आचरण उत्तम होना चाहिए। एक बात सुन लो, आप किसी भी विषय पे रिसर्च कर रहे हैं, खेत पे, खलियान पे, दुकान पे, मकान पे, धंधे में, जादूगरी में, बाजूगरी में, सेवा भाव में, शक्ति में, भक्ति में, गृहस्थी में, किसी में भी, संतान पे, परिवार में, समाज में, राज्य में, आपका भाव उसके प्रति समर्पित होना चाहिए। समर्पित। आज मैं खेत जोतने जा रहा हूं, आज मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा। खेत को बिल्कुल, मिट्टी को आज मैं बिल्कुल महीन बना के जब ही लौटूंगा, चाहे मुझे कितनी भी इसमें परिश्रम करना हो। धन्यवाद। आज मंगलवार का दिन है, मैं भक्ति के मार्ग में जा रहा हूँ, बालाजी सरकार के धाम में जा रहा हूँ। आज अगर मुझे कितना भी टाइम निकालना पड़े, मैं उनके चरणों में बैठ के हरि चर्चा और हरि चर्चा को सुनूंगा और कहूंगा, उसको कानों के माध्यम से पी के आज अपने जीवन को मैं धन्य करूंगा। ये होना चाहिए। आप करके तो मैंने तो कहा ना महाराज, अभी कह के गए थे नौकरी त्याग पत्र मंजूर नहीं। ये अपने जी है ना, क्या ददर को धाम क्या रावतपुरा जी महाराज हैं। मैं उस समय छत्तीसगढ़ में था, तो ये वहां के एक एक्साइज मिनिस्टर थे, आबकारी मिनिस्टर सत्यनारायण शर्मा, वो इनसे दीक्षित थे रावतपुरा सरकार से। ये रायपुर गए थे, तो उनका आदान प्रदान था, एक आध बार जहाँ हो भी गए। तो महाराज जब मैं हमने जब रिजाइन किया संसारी मामले है ना, रिजाइन करके जब आए तो वो पद करीबन, माने देखिए रिजाइन के बाद वो पद भरा नहीं था, वो एडिट की जिस अधिकारी ने रखा वैसे ही रखा, उस पर किसी दूसरे की पोस्टिंग नहीं थी। हमारे 10 महीने हो गए वो पद पे, माने जबकि महत्वपूर्ण पद होता है, एक्साइज इंस्पेक्टर का महत्वपूर्ण पद होता है, उस पर किसी और इंस्पेक्टर की पदस्थापना नहीं थी।
बात चलती रही, रिजाइन पड़ा रहा। रिजाइन कलेक्टर ने स्वीकार नहीं किया और डीओ जो होता है डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर, उसने भी स्वीकार नहीं किया। जब ये शिकायत हुई कि भाई एक इंस्पेक्टर 10 महीने से लापता है और उसकी पदस्थापना खाली पड़ी है, आज तक उसकी जगह पर पोस्टिंग नहीं की गई है, तो महाराज रामदास सरकार के पास जो शिकायत पहुंची, उनने कहा एक डीओ तक्षक थे, बोले तक्षक तो कौन है? इंस्पेक्टर भूपेंद्र बुद्ध नहीं है, उसकी शिकायतें आ रही है, आप किसी दूसरे आदमी की पोस्टिंग करिए पदस्थापना। तो मालूम उनने क्या किया, वो रिजाइन रख दिया कि जी रिजाइन रखा है साहब, पदस्थापना की तो बात का क्या चक्कर है? बोले क्या है? बोले वो तो बिल्कुल वो भगवान हनुमान जी से जुड़ा है और ये त्याग पत्र रख गया हनुमान जी से जुड़ा, तो बोले फिर कुछ मत करो। हनुमान जी का नाम जब आया महाराज, बोले भैया जैसा वैसा ही पड़ा रहना, मत करो। आप विश्वास नहीं मानोगे, 10-11 महीने के बाद मैंने वहां पुणे, जब पूरा कार्यक्रम वो कथा अलग चली जाएगी, मैंने 11 महीने के बाद वो जगह फिर ज्वाइन किया, उसी जगह। तो भगवान की लीला बड़ी अपरंपार होती है। आप ईश्वर के बन के तो देखो, माने मुझे पूर्ण विश्वास है ईश्वर ने मुझको, तुमको, सबको बड़ी प्यादाओं से निकाला। आप भगवान के नाम की सील अगर आपके साथ जुड़ गई, पक्की सील होना चाहिए, सील कच्ची नहीं हो। हाँ, अगर कच्ची सील लग गई तो मानव गड़बड़ हो जाएगा। आप जिस पिता की औलाद है और जिस गुरु के शिष्य है और जिस इष्ट के आप भक्त हैं, आपकी जो अमिट चीज होना चाहिए, इनमें कोई इफ एंड बट, किंतु परंतु होना नहीं चाहिए। आप जिस पिता की औलाद हैं, आप जिस गुरु के शिष्य हैं, आप जिस समाज से संबंध रखते हैं और आप जिस इष्ट के भक्त हैं, इनमें किसी भी तरह का परिवर्तन कभी नहीं आ सकता। चाहे प्राण चले जाए, चाहे हमें अपने प्राणों की आहुति देना पड़े। जो भगवान शंकर जी कहने लगे महाराज कि आचरण से मनुष्य को योगी सिद्धि प्राप्त होती, आचरण से आपको कैसे होगी? आचरण से आपको योग सिद्धि ऐसे नहीं हो जाएगी, आपका आचरण शुद्ध रहना चाहिए। जीवन में माने मेरे साथ बड़ी मैं उस आचरण को लाऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि अपनी प्रशंसा को मैं नहीं कहना चाहता हूं, क्योंकि वो भी अभिमान में चली जाएगी बात। आचरण पर आप अपने खड़े उतरे। आपने अगर मुझसे मित्रता कर ली तो मेरी मित्रता को आप अटूट मानो, मैं आपकी इस मित्रता को कभी तोड़ने नहीं दूंगा। अगर मुझ पर विश्वास कर, आपके हमारे मन में चंचलता नहीं होना चाहिए, चंचलता नहीं कि भाई किसी ने कह दिया इधर सरक गई, इधर सरक गई, नहीं 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 नहीं, ये तो गड़बड़ होगी। मित्र के साथ खटास आ सकती है, कभी बर्तन खटक सकते हैं, लेकिन मित्र से संबंध कभी टूट नहीं सकते। सुदामा भगवान के साथ खटास आ गई थी। जिस समय सुदामा जी ने वृक्ष पर बैठ के चने चबाए थे, भगवान अंतर्यामी थे। भैया मित्र सुदामा क्या चबा रहा है? सुदामा जी ने कहा महाराज मुझे तो ठंड लग रही है, मेरे दांत बज रहे हैं। भगवान अंतर्यामी ठहरे के बोले तेरे जीवन भर दांत बजते ही रहे। आ गई थी खटास, लेकिन भगवान ने अपने मित्र से मित्रता नहीं तोड़ी। जब मित्र सामने द्वारकापुरी पहुंचा, मित्र को खींच के हृदय से लगा दिया, मित्र को अपने पलंग पर बिठा दिया और सुदामा जी के पैर अपने आंसुओं से धो दिए और अब सेवा कर डाली। सेवा कर डाली। जब सेवा कर रहे थे भगवान और पूछ लिया मित्र सुदामा सही सही बता, मेरी परम प्रिय पूजनी भाभी जी ने मुझको क्या भेजा है? सुदामा फिर घबरा गए और जो भाभी ने 3 मुट्ठी चावल एक पल्लू में रख के भेजे थे छिपाने लगे। मित्र सुदामा तूने उस समय मुझसे जो छिपाया था आज तक भुगत रहा है, आज भी छिपा गया तो तेरा जीवन नहीं सफल हो पाएगा। मेरी भाभी ने जो दिया है मुझे दे दो, दोस्त मुझे दे दो। भगवान ने खींच ली पोटली और खींच के पोटली को खोला। मिठास थी, प्रेम का बंधन था।
भाभी श्री सुशीला का उसमें प्रेम बंधन था अपने परमात्मा के लिए। एक मुट्ठी की फांक मारी, एक लोक दे दिया सुदामा को, दूसरी की फांक मारी 2 लोग, और तीसरी फांक में तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। बोले प्रभु जी क्या करते हो, आपका परिवार बहुत बड़ा है, आप संसार के मालिक हैं, ब्राह्मणों को ज्यादा दे दोगे तो जो कुपच हो जाएगी और ब्राह्मण पचा नहीं पाएंगे। ब्राह्मण अगर पचा नहीं पाएंगे और ब्राह्मण क्रोधी होते, रुक्मिणी ने साफ कहा था ब्राह्मण क्रोधी होते हैं। अरे सुशीला आज मैं किस भाव में डूबा हुआ था, आज अगर 3 लोग से ऊपर लोग होते मैं अपने मित्र सुदामा को सर्वस्व सब कुछ दे देते। अब बताइए ऐसे मित्र के साथ हम दगाबाजी धोखेबाजी, ऐसे मित्र के साथ छल कपट करें तो बताइए फिर हमारी क्या है, मानवता कहाँ है। मित्र दर्द भी तू चैन भी तू, मित्र दर्द भी होता है। मित्र दर्द चैन सब है। मित्र के साथ मित्रता निभाओ। मित्रता ऐसा नहीं कि काका भतीजा हो, चाचा भतीजा हो, बाबा भतीजा हो, मित्रता तो सभी से हो जाती है। जब हम भगवान से मित्रता जोड़ लेते तो भगवान तो जगत के स्वामी है, जब हम मित्र उनको बनाते हैं तो घर में बाबा के साथ भी मित्रता हो जाती है, दादी के साथ में भी मित्रता हो जाती है, काका के साथ में भी मित्रता होती है। और मित्रता तो बड़ी अभिन्न चीज है, अभिन्न, माने इससे बढ़कर कोई चीज ही नहीं। महाराज यहाँ पर भगवान शंकर ने साफ कह दिया योग शुद्धि प्राप्त हो जाती है। कौन? जो भगवान को अपना मान लेता, ईश्वर को मानना पड़ेगा, संसार से व्यक्त होना पड़ेगा। संसार में रहिए पर संसार के प्रति आसक्ति न हो, संसार के प्रति हमारा सब कुछ झुकाव न हो। मनुष्य ज्ञान के लिए विद्यालय में भटकता फिरता है, मनुष्य ज्ञान के लिए विद्यालय में भटकता फिरता है। महादेव बाबा कहते हैं ऋषियों, यदि कहीं सद्गुरु प्राप्त हो जाए तो उनसे तत्काल निर्मल शिक्षा भांति यथार्थ ज्ञान की उपलब्धियां हो जाती है। सद्गुरु अगर मिल जाए तो तत्काल दीक्षा शिक्षा प्राप्त हो जाती है, भटकना नहीं रहती है। सद्गुरु मनुष्य ज्ञान के लिए विद्यालयों में घूमता है। भगवान शंकर कहते हैं यदि सद्गुरु अच्छा मिल जाए तो उससे बड़ा ज्ञान कोई आपको देने वाला नहीं है। आज हमारे बीच में हमारे सद्गुरु नहीं रहे। हरिद्वार में इनका ललिता आश्रम था, हमने 15 दिन इनके वियोग में महाराज आंसू सूखते रहे, आंसू टपकते रहे, लेकिन गुरु आज पंचतत्व में विलीन होकर इस संसार से विदा हो गए। आज उनकी केवल धड़कन आवाज, आज उनकी दीवारों पर कथा गाथा व्याथा लिखी गई है। आज उसी के सहारे हमको अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा, व्यतीत करना पड़ेगा। जिन गुरु ने हमको जहाँ तक लाके हमको पाठ कराए, जो गुरु लाके हमको सद्मार्ग दिखा के यहाँ बैठा के चले गए, जो गुरु हमारे सर्वस्व थे और है और रहेंगे, आज केवल उनका ढांचा नहीं है संसार में, उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन है और परमात्मा हमको देख रहा है। हम उनके प्रति कितने शालीन हैं। अर्थात राग और द्वेष छोड़कर भगवान शंकर कहते हैं हे ऋषियों, राग और द्वेष छोड़कर जो क्रोध और लोभ से रहित हो गया और जिसकी सर्वत्र समान दृष्टि है, जो विष्णु भक्त का दर्शन करता है और जिसके हृदय में सब जीवों के प्रति दया का भाव स्थिर है तथा जो सोच एवं सदाचारी युक्त है, वही योगी। तुम्हारे भगत जी जहां बैठ के बड़े बड़े भाषण देते रहे लेकिन दया भाव नहीं, सबको अपना नहीं मानती, सबको अपना नहीं समझती, सबके चरणों में नमन नहीं करते, तो भक्ति फिर बिल्कुल नहीं है। लेकिन कपट से नहीं, दिखावे से नहीं, सच्चे मन से। अगर हम जहाँ पुजारी बन के बैठे पूजा करते हैं, अगर हमारे मन में द्वेष कलेश है, संसार की चाहत है,
हम यहाँ पर पुजारी बनने के बाद भी संसार की चाहत में जुड़े हैं, हमारा इतना सब कुछ हो जाए, हमारे पास ये सब कुछ आ जाए, तो वो पूजा फिर परमात्मा बिल्कुल आपकी प्राप्त तो करते हैं, लेकिन सच्ची नहीं पूजा। पुजारी का मतलब होता है कि हमने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया, हमें संसार की चाहत नहीं है। परमात्मा आज तुम्हारी पूजा का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है, हमारी पहचान तुमसे हो गई, अब तुमने बड़ी दया की है, हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी दया जाए। प्रभु एक जन्म नहीं, हमें जन्मों जन्म आपकी पूजा का अवसर मिलता। लेकिन पूजा में बैठ के आपका मिजाज बदल गया, आपकी चाहत बदल गई, आपकी दक्षिणावृत्ति बदल गई, आपका धन कमाने का उद्देश्य चालू हो गया, तो भगवान देख रहा है। मैं साची साची कह रहा हूं कि तुमको इसका तो कहीं न कहीं आपके सामने आएगा। देर है, भगवान की भक्ति, भगवान के भजन में, ज्ञान में भगवा पहन के बुद्धू बना के जो कुकर्म किए थे, जो लूट खसोट करी थी, अरे पर्दा तो खुलता ही है महाराज, छुपता नहीं है, छुपता नहीं है। चाहे धन चोरी से कमाओ, चाहे किसी माता बहन बेटी के साथ चोरी से दुष्कर्म करो, भक्ति के मार्ग को मान के तुम्हें पाप भोगना ही पड़ेगा, बच नहीं पाओगे। आज भगवान ने तुमको मौका दिया है, सुनहरा मौका दिया है, माने हम आज यहाँ बैठे, इससे बड़ा योग क्या चाहिए महाराज, क्या चाहिए। अरे हम नौकरी करते, नौकरी के बाद रिटायर होते, और रिटायर के बाद किसी शहर में जाके बस जाते, अकेले पड़े रहते, अकेले मिट्ठू मियां बने रहते, बड़बोले बने रहते, बस कहते रहते, सुनते रहते, न कोई जानने वाला था, न पहचानने वाला था, न किसी से कहने वाला था, न सुनने वाला था। महाराज कहीं जाके मर जाते, उठा के लाते, जला के जय श्री राम बोल के चले जाते। अरे आज परमात्मा ने आपकी सेवा का जो हमको जो श्रेय दिया है, और आपसे जो हमकी साधना और आपका जो हमारा एक दूसरे का परिचय, आज हजारों संतों के बीच में, भक्तों के बीच में मुझे जो सेवा का मौका मिला है, अरे ये तो बड़े भाग की बात है, बड़े नसीब की बात है। भाई शहर में बस जाते, अब बेटा इस समय थोड़ी अमेरिका में तो हम यहाँ थोड़ी, अगर नहीं होते तो वहां पड़े होते, रोटी भात खा रहे होते, टोल रहे होते। अमेरिका में कौन जानता कि भाई कोई भूपेंद्र है कि नहीं। अरे आज तो आपका जो प्रेम मिलता है, आपसे जो स्नेह मिलता है, आपसे जो एनर्जी मिलती है, जो शक्ति मिलती है, आपका गऊ की भांति, लवारी गऊ की भांति जो एक बछड़े को प्रेम मिलता है, ये बेजोड़ है। इसका कोई जोड़ संसार में है, इसका जोड़ संसार में, इसका जोड़ नहीं है संसार। भक्तों, संतों, महात्माओं, आप अपने आप को भी सराहो कि आज हमारी आपसे गोष्ठी, आपसे दोस्ती, ये माताओं की चरण सेवा, आपकी चरण सेवा, इस स्थान की चरण सेवा, और इस बस्ती की क्षेत्र की चरण सेवा, इस राष्ट्र की चरण सेवा, ये तो बड़े सौभाग्य की बात है, सौभाग्य की बात है। माने जी हमारे लिए छोटी वस्तु नहीं है, ये अमूल्य वस्तु, अमूल्य वस्तु। बोलो सच्चिदानंद भगवान। महाराज राग और द्वेष छोड़कर और क्रोध छोड़कर राग द्वेष करे। देखिए भक्ति शक्ति सच्चा व्यक्ति करेगा, पूजा भी सच्चा व्यक्ति करेगा। मेरी बात को समझना, भगवान की पूजा सच्चा व्यक्ति करेगा जो अपने लिए पेटुआ नहीं बनेगा, जो अपने लिए चाहत नहीं रखेगा कि मुझे आज कुछ चढ़ोतरा नहीं। अरे भाई ये तो पंचों की माया है, ये तो संतों का प्रसाद है, और ये संतों का प्रसाद संतों के ही काम है। जैसे सुदामा जी ने तो एक ही भक्ति की थी, कृष्ण 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 कृष्ण। सच्चे भगत, सच्चे संत, सच्चे हितैषी और सच्चे पूजा और याचना करने वाले को केवल महाराज दक्षिणा नहीं, उसका प्रेम रस चाहिए। अगर दक्षिणा देने वाला, तो अगर आप में भक्ति शक्ति एनर्जी होगी, आप में वो शक्ति होगी, तो दक्षिणा देने वाला तो आपको कहीं न कहीं से दे जाएगा।
लालची अपने घर को केवल एक यहाँ का माने पोषक के ही से हमारा सब कुछ ना ये तो माने गड़बड़ है। आप सुदामा की भांति लंगोटी लगाना सीखो पहले। लंगोटी सुदामा की भांति 5 मुट्ठी हमको दाना कैसे मिल जाए, इससे हम अपने परिवार का पालन पोषण करेंगे। सुदामा की भांति बनिए। आप जब सुदामा की भांति बन जाओगे आपके विषय में भी इतिहास रच जाएगा। मैं खुद बालाजी से कहूंगा कि बालाजी महाराज आज इनका इतिहास भी इन दीवारों पर अंकित कर दो कि ऐसे पुजारी बेजोड़ पुजारी दुनिया में नहीं है जो मैंने पैसा मांगने से नहीं, पैसा चाहत से नहीं, पैसा पीछे के पॉकेट से नहीं। अरे पैसा तो आती जाती माया परमात्मा को जब देना होता है तो देना होता है। कोई एक ही वक्त ऐसा चला जाता है कि तुम्हारे पूरे दरिद्र को उतार जाए, उठा दे। अर्थात राग द्वेष हमारे संतों को चाहिए, भक्तों को चाहिए, पुजारियों को चाहिए कि राग द्वेष छोड़े, राग द्वेष छोड़े। अब आप यहाँ चाहो किसी अचले को भी डाल दोगे तो मार डालेगा या रोज झगड़ा कराएगा। कोई हथचला आपका जहाँ आ गया, अब वो पूजा की योग्यता ही नहीं रखता है तो वो तो रोज लट चलवाएगा इसका। मैं ठीक बोल रहा हूँ भाई, योग व्यक्ति ही पूजा अर्चना कर पाएगा यहाँ। ये बालाजी सरकार है। अभी हम परिक्रमा कर रहे थे पिछले मंगलवार को भैया सरफराज घूमरा में। आज आपकी एक चीज और बता देता हूँ कि हनुमान जी महाराज स्वयं शंकर के वेश में स्वयं घूमते रहते, सरफराज घूमते रहते पूरे क्षेत्र में। आपने देखा पर मंगलवार को भैया से खड़े हो गिरकी बांध देते, किसी के घर में बैठ जाते हैं, किसी की दुकान में, किसी के मकान में। और जब किसी को बताना है कि तुम गड़बड़ करोगे तो बच्चे खड़ा हो तो भाई यहाँ रोते बोते लोटपोट हो जाते। नहीं, मैं आपको कोई डराने वाली बात नहीं कह रहा। तो देखो भगवान हमको सावधान करते कि बेटा चक्कर में मत पड़ जाना तुम किसी में। ये मेरी माया है। या तुमने कोई अनीति करी तो मैं तुमको जैसे ऊपर ले जा रहा हूं, मैं नीचे गिराना भी तुमको जानता हूं कि तुम्हें कहां पटक कर ले जाऊं। भगवान शंकर ने साफ कह दिया, राग और द्वेष छोड़कर क्रोध और लोभ से रहित हो गया और जिसकी पवित्र समान दृष्टि है, जो विष्णु भक्त का दर्शन करता है और जिसके हृदय में सब जीवों के प्रति दया का भाव रहता है। जी भक्ति ऐसे ही नहीं, दया। एक चीज और बोलता हूँ उत्पाती को, और एक चीज और मैं बताता हूँ। जैसे संसार में विभिन्न जीव है, मैं जानता हूँ, मैं किसी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी अच्छा कहीं से कोई गंदा नाला निकला है, आप उसके करीब जाके बैठोगे तो उसकी बदबू आएगी, और बदबू आएगी तो आपको दूषित करेगी, आपके नेचर को दूषित कर देगी। और कहीं सुगंध आ रही है अगरबत्ती, और कहीं पूजा हवन यज्ञ हो रहा है, और वहां से आप ले रहे हैं तो वहां उसकी क्या आएगी महाराज? सुगंध आएगी, दुर्गंध और सुगंध। तो वो आपके विकार, आपका कल्याण करेगी, और वो गंदा नाला है वो दुर्गंध करेगा। तो जीव भी संसार में सभी तरह के, कुछ तो सुगंध देते हैं और कुछ दुर्गंध देते हैं। और दुर्गंध देने वाले व्यक्ति मनुष्य के पास आप बैठोगे, उसका भाव, उसका स्वभाव, उसका क्षण, उसका कण और उसकी छाया आप पर पड़ गई तो आप अच्छे वाले व्यक्ति को भी दुर्गंधित कर देगा। बच्चों, बेईमान आदमी जिसने अपने भाई के साथ बेईमानी करी हो, जिसने अपने परिवार समाज के साथ बेईमानी करे, तो वो तो आपको बेईमानी की बात बताएगा। लूट खसोट करने वाला लूट खसोट की बात बताएगा, और धर्म पूजा करने वाला आपको धर्म की बात बताएगा। महाराज, जिसके हृदय में सब जीवों के प्रति दया का भाव है तथा जो सोच एवं सदाचार से युक्त है, वो योगी कभी दुख नहीं पाता है। वो योगी कभी दुख नहीं पाता है। आप समझ लेना, दया करिए भाई। दुख, अब ताप बुखार ये तो माने मानवीय स्वभाव है। दुख
कब पड़ता है? जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं, चोट पे चोट पड़ती है, कभी नातेदारी में, कभी रिश्तेदारी में, कभी समाज में, कभी परिवार में, कभी घर में, कभी कलेश। हमारा मन अशांत हो, हम पक्के पुजारी बनने के बाद भी हमारा मन अशांत है, तो हम समझ लो कि हमारी अभी पूजा ठीक नहीं। अब एक बात बताओ, अगर भगत जी रोने लगे तो तुम पे क्या बीतेगी? समझ, तुम तो भगत जी से सांत्वना लेने आए थे ना। अब भगत जी रोने लगे, भाई मैं मरूं, मैं तो मरूं भाई। नहीं, जो सच्चे भगत संत महात्मा होते, जिनका फल विल पावर स्ट्रॉन्ग होता है, जो एनर्जिक होते हैं, जो अडिग होते हैं, जो परमात्मा के प्रति विश्वास रखते हैं, समाज राष्ट्र के प्रति विश्वास रखते हैं, कभी वो विचलित और चंचल नहीं होते, वो डटे रहते हैं। संघर्ष ही जीवन है। आप अगर आपको आराम मिल गया, आराम तरफ को कि आप घर में पड़े रहोगे महाराज, संघर्ष ही जीवन है। चलते रहिए, आप अपने मार्ग को तय करते रहिए। ये नहीं कि आपने ये कर लिया आप चुपचाप बैठ जाओ। आपके मन में इस राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र के उत्थान के प्रति, संत महात्माओं के प्रति, कल्याण के प्रति, सेवा भाव के प्रति आपके आचार विचार एक मठे की तरह उसका मंथन होता था। बात तब आप बैठ नहीं सकते। हनुमान ते ही परसा कर पुन की प्रणाम, राम काज की ने विनाशो होए। आप विश्राम में चले गए तो गड़बड़ होगी महाराज। कब सवेरा होता है, कब शाम हो जाती है, देखते देखते अरसों बरसों निकल गई। आप समझ सकते हो क्या समय था और कैसे एक समय झटके में निकल गया। आके इस सफेदी पे आके खड़े हो गए। पता नहीं पड़ा, जब शीशे के सामने खड़े होते हैं तो शीशा अपने आप जवाब दे देता है कि अब क्या करते हो? पक गए बेटा, हो गया काम तुम्हारा। अब तो कुछ समय बचा हुआ है, भगवान से नाता जोड़ लो, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है। शीशे के सामने अब आप चाहे अपनी झुर्रियों को जितना छिपाओ, चाहे आप यूं करो चाहे यूं करो, सुकड़न आ गई तो आ गई, भूरे भैया बचेगी नहीं। मेरे वृद्ध अवस्था बड़ी खतरनाक होती है। वृद्धों को देखने में हमको बड़ी दया और करुणा आती है कि परमात्मा जीव की क्या लीला है। जब जीव पैदा माता के गर्भ से होता है, जीव को वो माँ बाप पालते हैं और पालते पालते जब वो जीव बड़ा वृद्ध अवस्था में जाता है, उसकी स्थिति क्या हो जाती है। बिस्तर पर डला रह जाता है, उठ नहीं पाता है, सो नहीं पाता है, खा नहीं पाता है, चल नहीं पाता है, सुन नहीं पाता है, देख नहीं पाता है और बिल्कुल शिथिल स्थिति में बिस्तर में पड़ा रह जाता है, थक जाता है। उस परमात्मा को याद करता है। संसार में उसने इतने कर्म किए, मेहनत की, सब कुछ किया, अंत में उसकी पराजय तय होकर और भगवान के बिल्कुल मुंह में जाके वो खत्म हो जाता है। आप समझ, कोई काम नहीं है। आप समझ, हमारी भी स्थिति वही हुई। आज हम उस समय को याद करते हैं जब युवा थे। जब युवा थे तब हम शीशे को क्यों नहीं देखते? मेरी बात को समझ रहा है। जब हम युवा थे तो बार बार उस शीशे में क्यों नहीं देखते थे? जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन बुढ़ापे में हम बार बार शीशे में क्यों खड़े होकर देखते कि क्या चक्कर है? आप लोग कल्पना कीजिए। आप तो क्या, आप कल्पना कीजिए अब क्या है, कितना बदल जाता है आदमी का चेहरा मोहरा, सब बदल जाता है। हम कितना भी अपने आप को छिपाएं लेकिन कुछ छिपा नहीं पाते हैं। दर्पण झूठ नहीं बोलता है, दर्पण सच्चाई का सामना करा देता है। हे संतों, हे महात्माओं, यही सच्चा हमारा धर्म कर्म है और यही हमारा योग संयोग है कि जिसके हृदय में सब जीवों के प्रति दया स्थिर है और सोच एवं सदाचार युक्त है, वही योगी कभी दुखी नहीं होता। और जो माया आदि के आवरण से रहित तथा संध्या वस्तु से विरक्त है और कुसंग से दूर रहता है, वही योग सिद्धि कुसंग से दूर। जो मनुष्य कुसंग से दूर रहता है, आपको कुसंग से बचना पड़ेगा भाई।
मैं इनसे सबसे कहता हूं कि तुम भले आदमी हो के कुसंग वालों से दूर रहो, क्योंकि जो कुछ उद्यमी तत्व होते हैं, उत्पाती होते हैं, वो तो तुम्हें अपने घेरे में डाल के तुम्हारा भी विनाश कर देंगे। इनसे बचिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होते असाय, जग में होते असाय, चित्त में चैन न पाए। सोच विचार के दोस्ती सत्संग उसी से करो जो आपको आनंद की अनुभूति कराता हो, आनंद प्रदान करता हो, आपका मार्ग सही बताता हो, आपका पक्का हितैषी हो, आपका सब कल्याणकारी। आप ऐसे जीव से ही दोस्ती अपनी स्थापित करें। आप अगर कहीं संसारी भटके हुए से दोस्ती कर लेंगे तो आपको भटका देगा, और भटकाने के बाद आप केवल भटके ही रहोगे, मारे घूमते रहोगे। महाराज, राम कहाँ है, श्याम कहाँ है, राम क्या है? जैसे एक संसारी मृग के अंदर कस्तूरी है, लेकिन वो मृग उसके अंदर स्वयं कस्तूरी है, लेकिन जंगल में जब घास खाता है और उसके अंदर की कस्तूरी की खुशबू उसकी सांस के माध्यम से जंगल में मिल जाती है, और वो जंगल में कस्तूरी ढूंढ रहा है, लेकिन कस्तूरी उसके हृदय। आप भगवान को दर दर ढूंढ रहे हैं, गली गली घूम रहे हैं, भगवान तो आपके अंदर है, प्रभु आपके अंदर है, स्वामी आपके अंदर है। सोई जानो का है देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत तो भगत भगत। भगवान आपके अंदर है, भगवान के बल से चल पा रहे हैं, भगवान के बल से जहाँ बैठे हैं, भगवान के बल से हम सृष्टि का निहार कर रहे हैं, इसका दर्शन कर पा रहे हैं। और आप बनते हो भगवान कहाँ है? भगवान तो आपके अंदर है, स्वामी आपके अंदर है। भगवान को निकाल के लाओ, भगवान के उस मिजाज को, स्वभाव को, उस पुराण को, वेद को, शास्त्र को, धर्म को, नीति को, दया को। आपने तो केवल इस संसार के कचरे से ढक दिया है, अब संसार के कचरे से ढका पड़ा है, संसार का कचरा ही कचरा दिखता है, भगवान नहीं दिख रहे। जब भगवान दिखेंगे तो संसार का कचरा हट जाएगा, भगवान स्वयं प्रकट आपके अंदर हो जाएगा, आपके अंदर भगवान। सिद्ध पुरुष, योगी पुरुष और बुद्धि को भगवान शंकर कहते हैं, हे ऋषियों, बुद्धि को बुद्धि दो प्रकार की है। वो योग शुद्धि पुरुष बुद्धि दो प्रकार की है। एक तो होती है महाराज त्याज, और दूसरी होती है ग्रह। एक क्या है? त्यागने। एक ग्रह माने अपना ले आओ, आने दो। एक त्यागने की होती है। संसार विषय सिद्धि त्याग देने योग्य, संसारी चीज को त्याग, संसारी चीज पे ज्यादा आसक्ति। देखो धन भी बुरा नहीं होता, लेकिन ज्यादा धन की आसक्ति वो बुरी होती है। हमारी तृष्णा जो बढ़ती जाती है वो खतरनाक होती है। देखिए धन, अगर हम आज धन को हम केवल अपना सब कुछ मान के बैठ जाएंगे तो एक बात बताता हूँ, आज मैं एक चीज कहता हूँ, मैं अपने पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मैंने जो 38-39 साल नौकरी करी, ठीक है, की संतान है वो बर्बाद कर देगी। अगर आपने, जैसे मेरे भैया ने महादेव बाबा पे 1 करोड़ की जमीन खरीद के भगवान गिरगाय वाले महादेव को दान कर दिया, ये अभी की बात नहीं है, ये 4-6 साल पुरानी बात है। 1 करोड़ की जमीन खरीद के महादेव बाबा को दान उनके लिए बने, वहां संत आए, भगत आए, बैठे उठे। ये हमारे अंदर ये वृत्ति नहीं है। सब जमीन जायदाद वाले हैं, सब बेच बेच के गड्डी लेने वाले हैं। और भाई लेके अरे कुछ तो कर जाओ, जहाँ एक खलियान, एक दुकान, एक मकान, आधा सूट, बाला सूट, कुछ तो दान करके जाओ। ये आपसे पूछा जाएगा कि आप पर सब कुछ था तो बालाजी धाम ग्राम बरेठा के लिए आपने क्या किया? बोल सच्चे ये तो कल्याण का मार्ग है। जे बालाजी कोई भगत जी के अकेले नहीं है मेरे भाई, ये भगवान किसी के व्यक्ति विशेष नहीं होते, भगवान तो सभी। अब आपने मुझसे कहीं कोई दीक्षित होगा, अब कोई कहे एक आदमी के नहीं, वो तो केवल मेरे ही गुरु है। अभी मुझसे जो दीक्षित है वो सभी मेरे शिष्य हैं और मैं सभी का गुरु हूं।
महाराज जी के लिए मैं कहूँ कि मेरे ही गुरु है, महाराज जी के करोड़ों अनुयायी है, एक अकेला मैं क्या करूंगा भाई। मैं दीक्षित हूँ, मेरा जो कर्म और धर्म, जो नीति और जो विधि बोलती है, मैं उनके प्रति मैं समर्पित और अपना साष्टांग दंडवत करता हूँ। उनके चरणों की चरण वंदना करके मैं नित्य उनके चरणों की रज को अपने माथे पर धारण करता हूँ। मेरा तो ये काम है। ये हमारे ये व्यक्ति विशेष वाली तो मंदिर व्यवसायी वो तो भाव अरे छोटी सोच है तुम्हारी। अरे राम राम, यहाँ पर जो आ रहे हैं तो मंदिर में केवल एक आदमी थोड़ी बैठा है, अनेक बैठे हैं। हम मंदिर में आ रहे हैं, अनेक आ रहे हैं। आप देखो चले आते हैं, दर्शन कर जाते हैं, उनके चरण पड़ते हैं, आनंद आ जाता है। आपके लिए भी सभी के लिए दरबार खुला है। ये व्यक्ति विशेष दरबार नहीं है किसी के लिए। हमारी सोच हल्की नहीं होना चाहिए। भगवान सबके होते हैं, महापुरुष सबके होते हैं, संत पुरुष सबके होते हैं, भक्त पुरुष सबके होते हैं, शासन सबकी होती है, प्रधानमंत्री सबके, राष्ट्रपति सभी की होती है। आप अपना मानो, अपना अधिकार से मानो। जब अधिकार नहीं दिखाओ तो रूठे भाई हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है, तो भगवान कहते भाई ठीक है मैं तुम्हारा नहीं है, तो इनका तो वही भाई है ना, ये तो अलग है। अब तुम भगवान का ही बंटवारा कर लोगे तो काम कैसे चलेगा भाई। भगवान तो सभी के होते हैं। अच्छा एक बात बताओ, पुरखा सभी के होते कि नहीं? पुरखा आपके बाबा पर बाबा। अच्छा एक पिता की 4 संतान होती है, 2 पुत्र कहे के मेरे नहीं है, 2 कहे के हमारे, तो ये कहा भाई कोई नहीं। माता पिता सभी के संतान के होते हैं, वैसे ही परमात्मा सभी के होते हैं, सभी भक्तों के परमात्मा, सभी संतों के परमात्मा। मैं आपसे वही अनुरोध कर रहा हूं। यहाँ पर भगवान शंकर ने साफ कह दिया महाराज, और पार ब्रह्म परमेश्वर के चिंतन में लगने वाली कल्याणमयी बुद्धि ग्रहण करने योग है पार्वती। अब भगवान शंकर ने देवी पार्वती से कहा, हे पार्वती, विष्णु का जो साकार और निराकार स्वरूप है, इसमें प्रतिष्ठित होने वाले इस अक्षर अव्यक्त अमृत एवं संपूर्ण तत्व को बताया गया है। इस प्रकार जानने का योगी पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य सदगुरु के उपदेश से ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य सदगुरु के उपदेश के माध्यम से ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मनुष्य सदगुरु के उपदेश से ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। जब हे देवी पार्वती, जब उसके ऊपर गुरु प्रसन्न चित्त होते हैं, तब मानो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो गया। जब उस जीव के सदगुरु प्रसन्न होते हैं, हे देवी पार्वती, मान लेना कि संसार, संपूर्ण संसार उस पर प्रसन्न हो। जल्दी तो नहीं जाना चाहता है ना? ठीक है, अच्छा लगता है आपका जो है मोहनी मूर्ति, सामरी सूरती, जो मुस्कुराने वाला आपका चेहरा है, बहुत ही आनंद देता है। ऐसे महापुरुष परमात्मा सभी के घर परिवार में पैदा करें। निश्चित ही अभी कथा कहलवा के आए हैं। ये भद्रिका कहाँ गए थे? भद्रिका केदारनाथ गए थे, कहाँ गए थे? बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ गए आज ये पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ। ये बहू रानी भी गई थी। और ये आपके बीच में हम बता दें, अब चूंकि नहीं मुझे बोलना चाहिए, ये माननीय पार्षद भी है आपको, ठीक है। और दोनों प्राणी अखंड दोनों बैठे हैं और बढ़िया। देखिए यही होना चाहिए। हमें इनको आशीर्वाद देने में कदापि संकोच नहीं है। जो भद्रिका आश्रम में भागवत कथा कह के और सुन के आए हो, तो साक्षात माने आप समझ सकते हैं। हाँ, ये बड़े भाग्य की, सौभाग्य की हमारे लिए बात है भाई। चूंकि राजनेता है, इनको टाइम कम रहता है, लेकिन फिर भी कम से कम 1 घंटे आधा घंटे बैठे। ईश्वर आप पर सदैव साथ है। बालाजी की, महादेव बाबा की आप पर सदैव कृपा बनी रहे, कल्याण हो। सच्चिदानंद भगवान
हे पार्वती, अमृत एवं संपूर्ण तत्व को बताया गया। इस प्रकार जानकर योगी पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। संसार बंधन से मुक्त कब होता है? जब परमात्मा को आप सर्वस्व मानेंगे, पुराण को सर्वस्व मानेंगे, वेद को अपना जानेंगे, भगवान के प्रति आपकी सच्ची श्रद्धा आस्था होना। पीछे बैठी आराम से, है ना? मनुष्य सदगुरु के उपदेश से ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। सदगुरु के माध्यम से ही इस ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आप समझ लेना, बगैर सदगुरु के आपका कल्याण कैसे भी नहीं है। और आपको तो महासदगुरु मिले, बालाजी सरकार मिले महाराज, इससे तो बड़ा और हो सकता। जब उसके ऊपर गुरु प्रसन्नचित होते हैं तब मानो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो गया। हे पार्वती, जिसने गुरु को संतुष्ट किया उसने समस्त देवताओं को संतुष्ट कर लिया। जिसने आज देखो कथा भी कहाँ मिल गई गुरु को संतुष्ट कर लिया, सारे देवता संतुष्ट। जिसने अपने गुरु की चरण वंदना, अपने गुरु के प्रति संतोष एवं समर्थ भाव रख लिया, अब गुरु प्रसन्न हो गए तो समझ लो सारा देवलोक प्रसन्न, देवता प्रसन्न हो गए और पितरों को भी संतुष्ट कर लिया। माने गुरु के साथ देवता और देवताओं के साथ आपने अपने माता पिता और पूर्वजों को भी संतुष्ट कर लिया। गुरु के प्रति आस्था। अभी आपने लीला, बालाजी की ये लीला थी, अभी तक आपने ऐसा कहीं देखा नहीं होगा कि गुरु के प्रति एक शिष्य, आप जैसे शिष्यों ने जिस तरह से वो परंपरा को निभाया, मुंडन कराया, गौदान किया, गंगा जली लाए और 15 दिन आपने शोक व्यक्त किया, पूजा से वंचित रहे और गंगा जली के बाद ब्राह्मण भोजन, कन्या भोजन, प्रसादी के बाद आप उस जगह आए जो अपने माता पिता से ऊपर है, उस संस्कार का निर्माण आपने। तो कथा तो जी कह रही कि आज सारी सृष्टि प्रसन्न है, तो प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? आज तो हमारा मन भी बेहद प्रसन्न है। आज हमारे अंदर से जो सदगुरु के प्रति प्यार उमड़ रहा है और जो आज भक्ति के प्रति जो वेद वाणी निकल रही है, ये बिल्कुल तीर पे तीर बन के निकल रही है अंदर से। आप समझ सकते हैं ये गुरु की तो है। आज गुरु ने तो सब कुछ दिया है, गुरु जी की कथा ने मुझे कुछ दिया है। गुरु अपने सब कुछ है, अगर गुरु न होते तो हम भटक गए होते। ऐसे सदगुरु, ऐसे दयालु, जैसा इनका नाम है दीन दयाल, वैसी दया इनके अंदर है, करुणा है इनके अंदर। इनके अंदर एक माने प्रकाश है, एक ज्योति है जो पूरे संसार में प्रज्वलित होके आज वो संसार में बिल्कुल ज्योति बिल्कुल प्रज्वलित है और आज वो हमको छोड़ के नहीं गई है, वो हमारे साथ है, साथ है। बोलो सतगुरु भगवान। तब मानो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो गया। महाराज, मनुष्य सतगुरु के उपदेशों से इस ज्ञान को पाता है। जब उसके ऊपर गुरु प्रसन्नचित होते हैं तब मानो संपूर्ण विश्व प्रसन्न हो गया। और जिसने गुरु को संतुष्ट कर दिया उसके समस्त देवता और पितरों को भी संतुष्ट कर लिया है। हे देवी पार्वती, ये भगवान शंकर स्वयं कह रहे थे, हम नहीं कह रहे। ये भगवान शंकर स्वयं देवी पार्वती को कथा सुनाए। देवी पार्वती, गुरु का उपदेश, भगवत प्रतिमा का पूजन, उत्तम विचार और सम में मन का तत्पर्य होना और ज्ञान पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करना, ज्ञान पूर्वक कर्म का अनुष्ठान करना, ये सब मोक्ष सिद्धि का लक्षण है। कोई देखे या न देखे, कोई समझे या न समझे, कोई माने या न माने, लेकिन आप जो कर्म करते हैं परमात्मा स्वीकार करता है और परमात्मा स्वीकार करने के बाद आशीर्वाद दया करके आपको मोक्ष के मार्ग की ओर परमात्मा स्वयं ले जाता है। आप बिल्कुल परमात्मा, आप माने निसंदेह परमात्मा आप पर दया ही दया बरसाते हैं। देवी पार्वती द्वादश अक्षर मंत्र का पापों का नाश करने वाला है। ये द्वादश अक्षर
पापों का नाश करने वाला। आप इस मंत्र का जाप करिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देवी पार्वती ये दुष्टों का दमन करने वाले, दुष्ट वृत्ति के आपके पास नहीं आई, मैं गारंटी देता हूं। अगर आपका मन कच्चा है, आप डरपोक हो, आपके मन में डर भय व्याप्त है कि ये दुष्ट आ गया मुझे मारेगा, अरे राम 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 राम, आप तो डटे रहे। अरे वो लंका में एक हमारी माता जानकी, रावण अहंकारी बलंकारी, और एक तिनका लेके रावण को 9 गज पीछे कर दिया। दृढ़ होत कहित बैठे। अरे ये दुष्ट आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। इन दुष्टों के साथ आप गाल बजाओगे, इन दुष्टों के साथ आप ताली बजाओगे, इन दुष्टों के साथ इनकी महिमा मंडन करोगे, और ये दुष्ट तुमको नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें बर्बाद कर देंगे। जब दुष्ट ताली बजाते हैं, दुष्ट अपने संतों महात्माओं का और अपने भक्तों का, स्थान का, हमारे स्थान का, हमारी बस्ती का, क्षेत्र का अपमान करते हैं, ऐसे दुष्टों से आपको डरने की आवश्यकता नहीं। ऐसे प्रसाद दे भाई, ऐसे दुष्टों से प्रसाद ले जाना बेटा, प्रसाद लेते। बहुत अच्छी बात है बेटा, आपने इतने केले चढ़ाए हैं, भगवान आपके घर में खुद केलों की, फलों की बौछार करता है। ये दुष्टों का दमन करने वाले, ये दुष्टों का दमन। आप भगवान पर भरोसा करके रखिए। आपको भाई हमारे विभाग के लोग आए, कितनी बात सुना के गए थे, कितनी बात सुना के गए, कितना मेरे लोगों ने मैंने कहा था, लेकिन नहीं डरो मत। मरने से क्यों डरते हो? अंत में हमारी जान तो जाएगी ना महाराज, और जिसके हाथ से तय है उसी हाथ से जाएगी। अर्थात भगवान शंकर बोले, हे देवी पार्वती, ये दुष्टों का दमन करने वाले और पार ब्रह्मेश्वर की प्राप्ति कराने वाला, दुष्टों का दमन और भगवान की प्राप्ति करने वाला नाम है। हे देवी, 12 रूपी अक्षर पधारी निर्मल पार ब्रह्म परमेश्वर स्वरूप को प्राप्त मैंने तुमसे प्रकाशित किया है। जो मनुष्य इस 12 अक्षर का मंत्र रूप भगवत स्वरूप को, जो योगियों को ध्यान करने योग तथा भक्ति से ग्रह चतुर्मास में श्रद्धा पूर्वक चिंतन करते हैं, भगवान विष्णु उसके कोटि कोटि जन्मों के पापों को जलाकर मोक्ष प्रदान करते हैं। ये इस समय चतुर्मास की कथा भगवान शंकर देवी पार्वती को अंत में सुना रहे हैं। ब्रह्मा जी जहाँ बोल पड़े, ब्रह्मा जी कहते हैं, एक समय महाबली तारकासुर के भय से भागे हुए देवताओं ने महादेव जी की स्तुति की है और उनकी आज्ञा से कुमार कार्तिकेय को अपना सेनापति बनाया है। इसमें भगवान कार्तिकेय जी की भी कथा आ गई, गुरु की भी कथा आ गई। भगवान शंकर ने जो प्रसंग छेड़ा, देवी पार्वती को, ऋषियों को जो कथा सुनाई, वो भी सब आ गई। फिर स्कंद के तेज से, स्कंद पुराण के तेज से प्रबल होकर सब देवता तारकासुर से युद्ध करने लगे हैं। उस समय देवताओं ने दानवों की सेना को मार डाला है। भगवान कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध किया है। भगवान विष्णु के चक्र से छिन्न भिन्न होकर सहस्त्र दैत्य पृथ्वी पर गिर पड़े हैं। देव ब्रह्मा जी कहते हैं, हे ऋषियों, युद्ध में दानव सेना को नष्ट होती देखकर तारकासुर देवताओं का सामना करने लगा और देवेश्वर स्कंद बाणों की बौछार से उसकी सेना को शीघ्र ही तितर-बितर कर डालने लगे थे। अर्थात तत्पश्चात भगवान विष्णु की प्रेरणा से कार्तिकेय जी ने शक्ति का प्रहार करके सारथी सहित तारकासुर को भी क्षण भर में भस्म कर दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे देवऋषियों, शेष दैत्य तारकासुर को मरा हुआ देखकर पाताल भाग गए। तब देवताओं ने कुमार के पराक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। विजय प्राप्त करके शिव आदि सब देवता ने स्वामी कार्तिकेय जी को देवताओं के सेनापति पद पर अभिषिक्त कर डाला।